और बुआई का समय खरीफ 15 जून माइनस 15 जुलाई। पंक्ति से पंक्ति 60 सेमी, पौधे से पौधे 20 सेमी। अच्छी खाद, गोबर की खाद, फास्फोरस, पोटाश, पर्याप्त सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग व कीट प्रबंधन, कटाई और भंडारण शामिल है। खेत की तैयारी और मिट्टी। 1. मिट्टी, हल्की से मध्यम दानेदार, बलुई दोमट और काली मिट्टी जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, मक्के की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। 2. खेत की जुताई, खेत की 2-3 बार जुताई करके पाटा चलाएं, जिससे खेत समतल और भुरभुरा हो जाए। और 3. जैविक खाद, बुआई से पहले 5 से 8 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलाएं। बीज और बुआई। 1. बीज की मात्रा, प्रति एकड़ 6-8 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। 2. बुआई का समय, खरीफ मक्के के लिए 15 जून से 15 जुलाई का समय सबसे उपयुक्त होता है। 3. बुआई की विधि, मक्का को मेड़ों पर पंक्तियों में बोएं। 4. दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेमी रखें। और 5. गहराई, मक्के के बीज को 3-5 सेमी की गहराई पर बोएं। खाद और उर्वरक। 1. बुआई के समय, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे दें। 2. बाद में खाद, भारी मिट्टी में नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय और बाकी 2/3 मात्रा फसल के लगभग 1 माह बाद दें। और 3. हल्की भूमि में नाइट्रोजन की शेष 2/3 मात्रा को 2 बार में बांट कर दें, जब पौधा 60 सेमी का हो जाए या मांजरी निकलते समय। सिंचाई और जल निकास। 1. निकासी, खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि पानी का रुकना फसल के लिए हानिकारक होता है। 2. सिंचाई का समय, बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। और 3. मुख्य सिंचाई, फूल निकलने के समय और दाना बनते समय सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। खरपतवार नियंत्रण। निराई गुड़ाई, बुआई के 30-35 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। रासायनिक नियंत्रण, बुआई के तुरंत बाद एट्राजिन जैसे खरपतवारनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। रोग और कीट प्रबंधन। एकीकृत प्रबंधन, कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करें। कटाई और भंडारण। कटाई का समय, जब दानों में लगभग 70% पानी रह जाए और दूध निकलने लगे, तो मक्का की कटाई की जा सकती है। भंडारण, दाने में 10-12% आर्द्रता होने पर ही भंडारण करें और जैविक भंडारण के लिए नीम की पत्तियां मिला सकते हैं। मक्का की कई हाइब्रिड किस्में मौजूद हैं, जैसे डेका 9144, सिजेंटा NK 6240, पायोनियर P3501, DMRH 1308 और एडवांटा F 759, जो विभिन्न मौसमों और क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। इन किस्मों को अपनी मिट्टी और जलवायु के अनुसार चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ किस्में सूखा सहन करने वाली होती हैं और कुछ कीट प्रतिरोधी होती हैं। मक्का की कुछ लोकप्रिय किस्में। 1. डेका 9144, डेका 9144। यह एक हाई यील्डिंग हाइब्रिड किस्म है जो 110-115 दिनों में तैयार हो जाती है, अच्छी पैदावार देती है और सूखा व कीट प्रतिरोधी है। 2. सिजेंटा NK 6240, यह एक बेहतरीन मक्का किस्म मानी जाती है, जिसे आप चुन सकते हैं। 3. पायोनियर P3501, ये भी एक उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है जो अच्छी उपज देने में सक्षम है। 4. DMRH 1308, ये बरसात के मौसम में खेती के लिए एक अच्छी किस्म मानी जाती है और अच्छी पैदावार दे सकती है। 5. एडवांटा F 759, यह वैरायटी भारी भूमि के लिए उपयुक्त है, जहां अच्छी बरसात होती है और यह 115 दिनों में तैयार हो जाती है। और 6. प्रकाश JH 3189, ये किस्म पूरे भारत में उगाई जा सकती है और सिंचित व असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। किस्म का चुनाव कैसे करें?
एक, मिट्टी का प्रकार। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी किस्म चुनें जो आपकी मिट्टी के लिए उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, कुछ किस्में भारी भूमि के लिए अच्छी होती हैं, जबकि अन्य हल्की या मध्यम भूमि के लिए। 2. मौसम। अपने क्षेत्र के मौसम के अनुसार किस्म का चयन करें। कुछ किस्में बरसात के मौसम, खरीफ में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जबकि कुछ अन्य मौसमों के लिए भी उपयुक्त होती हैं। 3. प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधी और कीट प्रतिरोधी किस्में चुनने से आपकी फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और 4. बीज की कीमत और उपलब्धता। आप जो भी किस्म चुनें, उसके बीज की कीमत और आपके क्षेत्र में उसकी उपलब्धता की भी जांच करें। मक्का की खेती में ग्रे लीफ स्पॉट, पत्ती झुलसा, तना सड़न, मक्का रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू और मक्का घातक परिगलन (MLND) मुख्य रोग हैं जो फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन रोगों की पहचान और प्रबंधन के लिए संक्रमित पौधों को हटाना, रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना, खेत की साफ सफाई रखना और उचित जल निकासी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मक्का की खेती में कीट और रोगों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन, फसल चक्र अपनाना, खेत की सफाई और स्वस्थ बीजों का उपयोग तथा संतुलित पोषण देना महत्वपूर्ण है। जिंक और पोटेशियम के उचित स्तर से फसल मजबूत होती है। जैविक फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा और रासायनिक फफूंदनाशकों जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन और डिफेनकोनाजोल का सही समय पर प्रयोग किया जा सकता है। पत्ती झुलसा, तना सड़न और कांड सड़न जैसी प्रमुख बीमारियों से बचाव के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) महत्वपूर्ण है। मक्का की औसत उपज प्रति एकड़ किस्म और खेती की विधि पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर यह 20 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकती है, जिसमें हाइब्रिड किस्मों से 40 क्विंटल या उससे अधिक तक उपज प्राप्त की जा सकती है। उपज को प्रभावित करने वाले कारकों में सिंचाई, उर्वरक,